नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लायक सदे इज़्ज़त व एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त भी, मेरे नमाजी भी और सादात के अहम रुकन भी पीर तरीक़त हज़रत सूफ़ी मोहम्मद रियाज़ नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और जमात अहले सुन्नत कराची के अजीम रहबर और रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना आगा गुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और सामईन व हाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र है, उसने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि हमने यहाँ मिशकात शरीफ का दर्स मुकम्मल कर लिया। वरना आगाज तो हमने कई मसाजिद में किया था लेकिन इसे मुकम्मल न कर सके। लेकिन यहाँ यानी जामे मस्जिद अल उमर में अल्लाह ताला ने हमें यह तौफीक अता फरमाई कि हम हफ्ते में 4 दिन दर्स हदीस सुनते सुनाते थे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी छुट्टियां इसके अलावा, जैसे रमज़ान शरीफ आ जाता था और दीगर मौके पर दर्स नहीं होता था। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम का ये करम हुआ कि हम ये हदीस पाक का नुस्खा हम इसे मुकम्मल करने में कामयाब रहे, अल्लाह का एहसान है। लेकिन आप कहेंगे ये आम सी बात है, अहादीस लोग सुनते हैं सुनाते हैं, ये प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी? हाँ, इसकी जरूरत है। मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनसे कोई पूछा करते थे लोग कि आप अहादीस ही क्यों पढ़ाते हैं? दरसे निजामी में तो और भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको ये पसंद है कि आप बुखारी शरीफ पढ़ाएं, मुस्लिम शरीफ पढ़ाएं, अबू दाऊद शरीफ पढ़ाएं, इब्ने माजा पढ़ाएं, क्यों? तो आप फरमाया करते थे, यार बात यह है कि एक तो मैं जब दरसे हदीस पढ़ाता हूं तो बार बार जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आता है, नाम आता है, तो मुझे दुरूद पढ़ने का मौका मिल जाता। तो मैं इसलिए हदीस पढ़ाता हूं कि मुझे दुरूद पढ़ने का मौका मिलता है। तो सच्ची बात यह है कि ये हदीस ये मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, आपकी जुबाने फैज़ तर्जुमान से निकले हुए अल्फाज हैं। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमारे दिल में ईमान की कलियां खिल जाती हैं, इसलिए हम हदीस पढ़ते हैं। एक जगह नाम भी बता देता हूं, जामे मस्जिद बाबुल इस्लाम 15A1 बफर जोन में कभी जाइएगा, फकीर का नाम भी पूछिएगा। मैंने जब वहां ये दर्स शुरू किया तो हमारे एक सदर साहब थे, उनका इसमें गिरामी था कमरुल हुदा, वफात पा चुके हैं, निहायत प्यारे इंसान, दीन से मोहब्बत करने वाले इंसान। मुझसे गुफ्तगू करते रहते थे तो मुझे एक दिन कहने लगे, ये आप कभी दर्स फिक़ह देते हैं, कभी दर्स हदीस देते हैं, कभी आप दर्स कुरान शुरू कर देते हैं, आप क्यों ऐसा करते हैं? तो मैंने कहा जी वो मेरा काम है दीन पहुंचाना, तो मैं इसको बहाना बनाता हूं, दीन पहुंचाता हूं। तो मुझे उन्होंने एक बात इरशाद फरमाई, कहने लगे मुझे लगता है कि आप इसलिए ये दर्स देते हैं ताकि किताबें आपको भूल ना जाएं। मैंने कहा क्या प्यारी बात कही, वाकई बात अगर बार बार दोहराई जाए तो वो भूलती नहीं है। तो मैं दर्स कुरान भी इसलिए देता हूं कहीं भूल ना जाऊं,
मैं दरसे हदीस भी इसलिए देता हूं कहीं भूल न जाऊं, मैं दरसे फिक़ह भी इसलिए देता हूं कहीं भूल न जाऊं, और मैं ये जिक्र अज़कार भी इसलिए करता हूं कहीं मैं अपने खुदा को, उसके हबीब को भूल न जाऊं, इसलिए ये हदीस हमने। फिर आप कहेंगे अहादीस की किताबें तो बहुत सारी, सिहा सित्ता की किताबें वो सबसे ज्यादा सही मानी जाती हैं, तो चाहिए तो ये था कि बुखारी शरीफ का दर्स देते। नहीं, आपको ये इस किताब के हवाले से बात अर्ज करनी है, वो ये कि ये जो किताब है मिशकातुल मसाबीह, मिशकात के माने होते हैं ताक या एक बहुत बड़ा थाल, और मसाबीह मिसबाह की जमा है, इसके माने होते हैं चराग। तो मिशकातुल मसाबीह हदीसों के चराग का थाल है, ये हदीसों के चराग का थाल। और इसकी शान ये है कि इसको जो लिखने वाले हैं उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू अब्दुल्ला वलीउद्दीन खतीब तबरेजी के नाम से मशहूर है रहमतुल्लाह ताला अलैह। तारीख में खतीब तबरेजी के नाम से मशहूर है। लेकिन एक अजीब बात है, इतना बड़ा काम उन्होंने किया। मिशकातुल मसाबीह ये किताब अपने उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल्ला तैयबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कहने पर उन्होंने ये हदीस की किताब जमा की। लेकिन अजीब इत्तेफाक देखिए, ना उनकी वलादत के बारे में किसी को मालूम, ना उनकी वफात के बारे में किसी को मालूम, कोई नहीं जानता। लेकिन किताब एक तो ये है जो मिशकातुल मसाबीह है, और एक और किताब है जो इल्मुर रिजाल पर है। ये दो अजीम किताबें उन्होंने तसनीफ फरमाई। लेकिन तारीख में एक बात हमें जरूर मिलती, हम उनकी वलादत के बारे में नहीं जानते, हम उनकी वफात के बारे में नहीं जानते, लेकिन 8वीं सदी हिजरी का ये अजीम बुजुर्ग, इसका नाम जब भी किसी ने लिया बड़ी इज्जत से लिया, बड़े एहतराम से लिया, बड़े मकाम और मर्तबे के साथ उनका नाम लिया, अलकाबात के साथ उनका नाम लिया। सबसे पहले उनके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल्ला तैयबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने एक किताब उनकी जिंदगी में ही लिखी थी, अल काशिफु अन हकाइकिस सुनन। ये किताब उन्होंने लिखी। उस किताब के अंदर ये आमतौर पर शरह तैयबी के नाम से ये मशहूर है। तो उसके अंदर उन्होंने अपने शागिर्द रशीद का जिक्र भी किया, तज़किरा भी किया। किन अल्फाज से किया वो भी मैं अर्ज करता हूं, लेकिन 737 हिजरी में आपने ये किताब मिशकातुल मसाबीह मुकम्मल कर ली। उसके एक अरसे दराज के बाद आपका इंतकाल हुआ। इसका मतलब यह है कि 8वीं सदी हिजरी तक जो है वो जिंदा थे, और माशाल्लाह तारीख मालूम ना हो, लेकिन काम ऐसा है कि उन्हें कोई भुला नहीं सकता। और काम क्या है? सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि उनके उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल्ला तैयबी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने अपने उस शागिर्द रशीद को इन अल्फाज में याद किया, वकुन्तु क़ब्ला इस्तशरतुल अख़ फ़िद्दीन अल मसाहिम फ़िल यक़ीन बक़ियतुल औलिया क़ुतबुस सुलहा शरफ़ुज़ ज़ुहाद वल इबाद वलीउद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब दामत बरका बिजमअ अस्ल मिन अल अहादीस अल मुस्तफ़विया अला साहिबिहा अफ़ज़लुत तहियत व सलाम फत्तफ़क़ा रअयुना अला तकमिलतिल मसाबीह व तहज़ीबिही व तशयीदिही व तायीनिही रवातिही व नस्बतिल अहादीस इलल आइम्मतिल मुतक़न्निनीन फमा क़सर फ़ीमा अशरतु मिन जमइही फबदल वसअहु वस्तफ़रग़ ताक़तहु फ़ीमा रमत इलैहि। ये उन्होंने ये अपने शागिर्द रशीद का तज़किरा किया है। मैंने आपको सिर्फ इसका तर्जुमा और चंद बातें आपको मजीद आपको सुनानी है, ताकि आपके ज़ौक़ में इजाफा हो, आपको पता चले ये किताब कितनी अजीम है। तो उन्होंने क्या फरमाया अपने शागिर्द रशीद के बारे में? कहते हैं, मैंने अपने दीनी और इस्लामी भाई बक़ियतुल औलिया क़ुतबुस सुलहा ज़ाहिद व इबादत गुजारों के सरताज वलीउद्दीन बिन अब्दुल्लाह अल खतीब दामत बरकातुहुल आलिया से अहादीस नबविया को जमा करने के सिलसिले में मशवरा किया। तो हम दोनों की
मसाहिब सुन्ना, मसाबीह सुन्ना अलामा बगवी की किताब है। तो कहते हैं कि उसकी तकमील पर इसकी तहजीब व तज़यीन और उसके रवात की तायीन और आइमा कुतुब हदीस की जानिब से इन अहादीस की जो निस्बत पर हम दोनों मुत्तफिक हो गए। चुनाचे उन्होंने काम शुरू किया जो मैंने मशवरा दिया था और जो मेरा मकसद था, इसमें उन्होंने कोई कोताही नहीं की। एक उस्ताद जब अपने शागिर्द के लिए इतने बड़े बड़े अलकाबात के बाद ये बात कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये शागिर्द दुनिया का अजीम तरीन इंसान है, जिसका उस्ताद उसके लिए कुतब, सालेह और पता नहीं क्या क्या अलकाबात उसे दे रहा है, तो यकीनन ये शागिर्द जो है बड़ा अजीम है। हुआ क्या, खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी मिशकातुल मसाबीह के अलावा अल इकमाल फी अस्माइर रिजाल, ये भी एक किताब है जो रुवात के हवाले से मुख्तसर तज़किरे पर जो है वो मुश्तमिल है। लेकिन इन अहादीस को जो जमा करने की कोशिश की उसकी वजह ये थी, असल में बुखारी शरीफ पढ़ना हर बंदे का काम नहीं, मुस्लिम शरीफ को समझना हर बंदे का काम नहीं, इसी तरह से मोता इमाम मालिक हो या इमाम मोहम्मद, उसे समझना हर बंदे का काम नहीं, इब्ने माजा को समझ लेना हर बंदे का काम नहीं। इन्होंने आपस में मशवरा किया उस्ताद शागिर्द ने, क्यों ना सिहा सित्ता में से खास खास अहादीस हम चुन कर उनके अबवाब बनाकर उनको हम लोगों के सामने पेश करें, ताकि जो जरूरी अहादीस हैं उन्हें हम जमा करें। अब आप अंदाजा करें, इन्होंने हालांकि मसाबीह सुन्ना जो अलामा बगवी की है उसी को सामने इन्होंने रखा था, लेकिन वहां उन्होंने फसलें नहीं बनाई थी, इन्होंने फसलें बनाई 1 2 3, हर बाब के अंदर 1 2 3 फसलें होती हैं। उसकी एक निशानी, वजह क्या है, वजह यह है कि जो सबसे पहली फसल होती है उसमें वो मुत्तफकुन अलैहि हदीस पेश करते हैं, और दूसरी जो फसल है उसमें बुखारी या फिर मुस्लिम की हदीस बयान करते हैं, और तीसरी फसल में जो इनके अलावा किताबें हैं उन किताबों में से मखसूस अहादीस को जो है वो पेश करते हैं। अब ये एक उनका खास अंदाज है और इसी को लेकर वो आगे चली। लेकिन किताब का आप देखिए, अल्लाह ताला ने इस किताब को उरूज इतना बख्शा कि मिशकातुल मसाबीह उलमाए अहले सुन्नत या दुनिया भर के उलमा ने मदारिस के अंदर जहां जहां दरस निजामी या निसाब पढ़ाया जाता है वहां इस किताब को दाखिले निसाब कर लिया। गुज़श्ता 800 साल से मिशकातुल मसाबीह हर मदरसे में पढ़ाई जाती है। जब तक मिशकातुल मसाबीह ना पढ़ा ली जाए तब तक सिहा सित्ता बंदा पढ़ने के काबिल नहीं होता। ये किताब इतनी अहम है कि इस किताब यानी मिशकातुल मसाबीह का मुताला इसलिए पहले कराया जाता है ताकि बंदा ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर सिहा सित्ता की मुश्किल अहादीस को समझने के काबिल हो सके और उनका जो अंदाज है उसको समझने के काबिल हो सके। यही वजह है कि ये पढ़ने के बाद इंसान सिहा सित्ता को समझने में उसे आसानी हो जाती है। लिहाजा ये किताब अल्लाह पाक ने हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है और इसके बाद हम सिहा सित्ता की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आपके लिए जिन्होंने भी दर्शन दर्शन इसे सुना उनके लिए आइंदा अहादीस को समझना आसान हो गया। एक तो ये कि सच्ची बात यह है कि जैसे ही हर रोज हम दर्स होता था हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या समेअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज पढ़ते और हम दुरूद पढ़ते थे, हमारे ईमान की कलियां खिल जाती थी, सीनों में ईमान के चिराग रोशन हो जाते थे। ये हमारे लिए काफी है। लेकिन मैं आपको एक और बात अर्ज करना चाहता हूं कि ये किताब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्स निजामी में पढ़ाई जाती है। बेशुमार उलमा ने, मुहद्दिसीन ने इसकी शुरूआत लिखी, इसकी शरह लिखी हैं और उनमें से मशहूर व मारूफ जो शरह है, बल्कि सबसे पहली अगर मैं शरह कहूं तो वो अल काशिफ अन हकाइक सुनन जो शरह तैयबी के नाम से मशहूर है, जो कि हजरत अल्लामा अबू अब्दुल्ला खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा हुसैन बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सबसे पहली किताब, सबसे पहली शरह इस किताब की लिखी। उसके बाद मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर किताब मिरकातुल मफातीह, ये बहुत बड़ी
शरह है और अरबी में है, मेरे पास मौजूद है। और इसके बाद अल्लामा इब्ने हजर हैसमी की किताब है फतहुल इला फी शरहिल मिशकात, ये एक बहुत बड़ी बहुत जबरदस्त किस्म की शरह है मिशकात शरीफ की। इसी तरह अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की किताब लम्आतुत तनक़ीह, ये किताब फारसी में थी, अब अरबी में भी मुंतकिल हो गई है, उर्दू में भी इसके तराजुम मिलते हैं। ये अहम किताब शरह है इस किताब की, यानी मिशकातुल मसाबीह की। इसके अलावा अशिअतुल लम्आत, ये भी फारसी की किताब है, फारसी की अंदर लिखी गई एक शरह है मिशकातुल मसाबीह की। और एक और जो उर्दू दानों के लिए बड़ी अहम शरह है मिशकात शरीफ की, वो है मिराअतुल मनाजीह, और वो है हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी ये लिखी हुई माया नाज किताब है, जो इस मिशकात शरीफ की शरह उर्दू में है। और उर्दू दान तबके के लिए इससे बेहतर और कोई शरह मिशकात शरीफ की नहीं हो सकती है। और तकरीबन मुझे लगता है कि उलमा के यहाँ हर जगह ही लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद होती है, कम से कम अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के यहाँ ये लाइब्रेरी में जरूर किताब मौजूद होती है। ये मुख्तसर सा मिशकातुल मसाबीह का तारुफ करवाने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि हमें ये याद होना चाहिए हदीस किसे कहते हैं, ये याद रहना चाहिए हदीस किसे कहते हैं। मैं और आप बात करते हैं, कलाम करते हैं, उसका कोई नाम नहीं होता, वो झूठ होता है या सच होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। लेकिन ये हदीस, ये लफ्ज मखसूस है किसके लिए? ये हदीस का लफ्ज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, आपके फेल और आपकी तकरीर पर ये मखसूस है। हदीस किसे कहेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, यानी काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौल है, आपने फरमाया, ये कौल है, इसको हदीस कहते हैं। और फेल फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, अखज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फेल है, इसको हदीस फेली कहते हैं। और एक है तकरीर, वो क्या? कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काम से मना नहीं करते बल्कि उसे बरकरार रखते हैं, इसे कहते हैं तकरीर। यानी आपने मुकर्रर रखा उस काम को कि आपने अच्छा किया, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ऐसा करते थे, तो आप मना नहीं करते थे। तो जिससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका अमल और आपकी तकरीर, यानी जिसे आप मुकर्रर बाकी रखें, ये सब हदीस कहलाता है। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के, अल्लाह ने उनको ये शान अता फरमाई, उन्होंने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुना तो कयामत तक के लिए वो मुहद्दिस बन गए। लेकिन उसके बाद अब जो कुछ ये अपनी जुबान से फरमाएंगे उसे भी हदीस कहा जाता। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के कौल को हदीस कहते हैं, उनके अमल को हदीस कहते हैं। और अगर कभी तकरीर का मौका आ जाए, यानी किसी बात को सहाबी भी मुकर्रर करें, रखें, तो उसे भी हदीस कहा जाता है। और याद रखिए यह हदीस मखसूस हो गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबा किराम के लिए मखसूस हो गई। लेकिन एक और तबका है जिसे ताबईन का तबका कहा जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरून क़र्नी सुम्मा यलूनहु सुम्मा यलूनहु, बेहतरीन जमाना मेरा है, उसके बाद का जमाना यानी सहाबा का जमाना, फिर उसके बाद का जमाना यानी ताबईन का जमाना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल अमल तकरीर, और इसी तरह सहाबा के कौल फेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। इसी तरह से ताबईन के कौल को, फेल को और उनकी तकरीर को भी हदीस कहा जाता है। ये ताबईन, और ताबी किसे कहते हैं? जिसने ईमान की हालत में किसी सहाबी का दीदार किया हो वो ताबई होता है। और सहाबा वो हैं जिनकी कसमें अल्लाह ने खाई, जिनकी गवाहियां अल्लाह ने दी, जिनसे राजी होने का ऐलान अल्लाह ने कर दिया, जिनको जन्नत में दाखिले का ऐलान अल्लाह ने कर दिया। अब जब जिनसे अल्लाह राजी है तो फिर सारी कायनात भी अगर उनसे नाराज हो जाए तो उनकी शान में फर्क नहीं पड़ता। एक और बात, बस ये आखिरी बात फन्नी हवाले से अर्ज करनी है। एक हदीस मरफू होती है, एक हदीस मकतू होती है, और इसका फर्क समझना जरूरी है। एक मौकूफ होती है,
तो जो हदीस मरफू होती है उसकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, यानी ताबई ने सुना सहाबी से, सहाबी ने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यह हदीस मरफू होती है। यह सबसे मजबूत हदीस होती है। एक हदीस ताबई ने, आलिम एक शेख ने सुना ताबई से, ताबई ने सुना सहाबी से, आगे नहीं जिक्र है। इस हदीस को मकतू कहा जाता है कि सहाबी तक सनद जाती है, आगे सनद नहीं जाती, ये मकतू है। और ये मौकूफ कहलाती है, मादरत ये मौकूफ कहलाती है, यानी ये सहाबी तक गई है, ये मरफू मौकूफ है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं लिया। हो सकता है किसी सहाबी का कौल हो, इसलिए यह मौकूफ कहलाती है कि यह सहाबी पर मौकूफ है, बस आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रावी ने नहीं लिया। और तीसरी किस्म होती है मकतू, यानी ताबई तक, बस कौल जो है वो ताबई का हो, कौल ताबई का हो तो उसे मकतू हदीस कहा जाता है, क्योंकि उसमें सहाबी का जिक्र नहीं, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है, बस ताबई तक सनद जाती है, तो इसका मतलब है यह हदीस मकतू है। लेकिन एक और बात, कभी कभी हदीस मकतू को असर भी कहा जाता है, असर भी कहा जाता है। और यह असर अगरचे अहादीस पर, हदीस मरफू पर भी आता है। आपको याद होगा, हम और आप दुआएं याद करते हैं तो उसमें हम कहते हैं दुआए मासूरा, यानी वो दुआएं जो आसार से साबित है। तो आसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर, सहाबा का असर, ताबईन का असर, तो किसी आसार में से, किसी भी असर से कोई हदीस साबित होगी, वो हदीस वो या दुआ साबित होगी, दुआए मासूरा कहलाती। तो एक और चीज होती है खबर और हदीस, ये फर्क भी जानना जरूरी है। हदीस कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और ताबईन के कौल, फेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। और खबर किसे कहा जाता है? खबर कहा जाता है बादशाहों, सुल्तानों और गुज़श्ता जमाने की बातों को यह खबर कहा जाता है। यह हमें थोड़ा सा हदीस और खबर के अंदर जो है फर्क करना चाहिए। यहां तक ये बात पेश करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू से हदीस का मफहूम आपके जहन में आ गया होगा, और यकीनन इस किताब की जो अजमत है वो भी आपके सामने जाहिर हो गई होगी। और अब हम वो आखिरी हदीस आज पढ़ते हैं जो इस किताब की आखिरी हदीस है, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की शान और फजीलत को बयान किया है। और वो अजमत व शान जो आपने बयान की है उसको हम अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इसको पढ़ते हैं। आखिरी हदीस ये है, व अन बहज इब्न हकीम अन अबीही अन जद्दीही अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास क़ाल अंतुम ततिम्मून सबईन उम्मतन अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि तआला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आपने हदीस समात फरमाई है, पहले इसका आप तर्जुमा समात फरमा लीजिए। इसका तर्जुमा यह है कि हजरत बहज इब्न हकीम इब्न मुआविया बिन हैदा कुशैरी बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद हजरत हकीम बिन मुआविया रहमतुल्लाह ताला अलैह से, और वो अपने उनके दादा बहज के दादा यानी अपने वालिद हजरत मुआविया बिन हैदा से रवायत करते हैं। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमाया है ना, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको लोगों के लिए अल्लाह ताला ने निकाला है, पैदा किया, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। ये जो बेहतरीन उम्मत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी ए अहले इस्लाम तुम सुन लो कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और 70 उम्मतियों को तमाम करते हो, यानी तुमने 70 उम्मतें मुकम्मल कर ली, तुम आखिरी उम्मत हो। 70 उम्मतें बड़ी बड़ी गुजरी, वैसे तो बहुत सारी उम्मतें गुजरी, लेकिन 70 उम्मतें वो हैं जिनका फिगर, जिनकी क्वांटिटी, जिनके अफरादी कुव्वत वो 10 5 आगे यानी सैकड़ों में थी या हजारों में थी, उनमें 70 तुम हो। वरना तो ऐसे भी थे नबी जिनका पैरोकार था ही कोई नहीं, ऐसे भी थे जिनका एक ही मानने वाला था, ऐसे भी थे जिनके 5 मानने वाले थे, वो इसमें शामिल नहीं है। वो हजारों की तादाद में हो सकते हैं लेकिन वो इसमें शामिल नहीं। इसमें क्या शामिल है?
वो बड़ी बड़ी ये 70 कौमों को तुम मुकम्मल कर ले, यानी बड़ी बड़ी जो कौमें गुजरी हैं उनमें से 70 कौमों का आखिरी कौम तुम हो जो सबसे बड़ी है। फरमाया तुम इन उम्मतों में सबसे बेहतर और ग्रामी कदर हो अल्लाह के यहाँ। अब यहाँ कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत का तर्जुमा उलमा फरमाते कि उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत तुम है, जिसे लोगों की हिदायत और भलाई के लिए नाजिल किया गया या पैदा किया गया। अब ये जो कुंतुम खैरा उम्मतिन कि तुम ये बेहतरीन उम्मत हो, तो बेहतर होना ये तुम्हारी सिफ्त है, बेहतर होना तुम्हारी खुसूसियत है। आप कह सकते हैं कि लौहे महफूज में तुम्हारे लिए लिखा हुआ था कि मेरे मुस्तफा की उम्मत सबसे बेहतर उम्मत, ये लौहे महफूज में लिखा हुआ है तुम्हारे लिए कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत होगे। और साथ ही साथ ये कि अल्लाह के इल्म और इरादे में भी रोजे अव्वल से जब मखलूकात को पैदा किया, यौम अलस्त के दिन जब अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सबने कहा क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। कालू बला, क्यों नहीं है अल्लाह, तू ही हमारा रब है। तो उस दिन से अल्लाह तबारक व तआला के इल्म और उसकी यादाश्त में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजे अज़ल से, रोजे अव्वल से ही इस उम्मत को सबसे बेहतरीन उम्मत बना रखा था। एक इसका और बेहतर होना वो ये है कि साहब जितनी उम्मतें आई, जितनी उन पर किताबें नाजिल हुई, जितने अंबिया आए, उन सब की किताबों में अल्लाह ने इस बेहतरीन उम्मत का जिक्र किया कि तुम्हारे बाद एक उम्मत आएगी जो सबसे बेहतरीन उम्मत होगी। क्यों? वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे अफजल नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, इमामुल अंबिया हैं, वो सबसे आखिर में आएंगे, खातमुन नबिय्यीन हैं, सबसे आखिर में आएंगे। उनकी जो उम्मत है वो भी सबसे आखिर में होगी और सबसे अफजल होगी, क्योंकि वो नबी अफजल हैं, वो नबी खातमुन नबिय्यीन हैं। तो ये उम्मतें भी इस उम्मत पर खत्म हो जाएंगी और फजीलत भी इस उम्मत पर खत्म हो जाएगी। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। और ये जो खैर उम्मत का लफ्ज है ना, बाज उलमा का, मुहद्दिसीन का कहना ये है कि ये खास लोग मुराद हैं, मसलन सालिहीन मुराद हैं, शुहदा मुराद हैं, उलमा मुराद हैं, या बहुत ही मुत्तकी परहेजगार लोग इससे मुराद हैं, वो इसको खास करते हैं। लेकिन मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया है कि इसको खास करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई कंडीशन तो लगाई नहीं, बस ये कहा कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो। तो उम्मत के अंदर अदना और आला हर मुसलमान जो कलमा पढ़े और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर इस्तिकामत इख्तियार करे, वो सब इसमें शामिल है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, एक से अदना से अदना, आला से आला, तमाम अफराद इसमें शामिल हैं उम्मत के। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा है, जाहिर किया है, ताकि लोगों को नेकी का हुक्म करें, बुराई से रोकें। लिहाजा हम कहते हैं कि ये जुमला जो है ये आम है, इसको आम ही होना चाहिए और ये खास नहीं है, बल्कि उम्मत का हर फर्द इसमें शामिल है। रही ये बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ये क्यों फरमाया कि भाई तुम ये ततिम्मूना, तुम 70 उम्मतों को मुकम्मल करने वाले हो, ये क्यों फरमाया? असल में 70 का मतलब ये तहदीद नहीं है, यानी यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई कि 70 ही उम्मतें हैं। उम्मतें तो बेशुमार हैं, उम्मतें तो बेशुमार हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो नामवर उम्मतें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत, शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत, दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत, ये बड़ी बड़ी जो उम्मतें हैं वो 70 हैं, उनमें से भी सबसे अफजल तुम्हारी उम्मत है। और ये बात भी आप याद रखिए, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप खातमुन नबिय्यीन, खातमुल अंबिया हैं, आपने अपनी उम्मत को ये मुज्दा सुनाया। आपने फरमाया, अल्लामा बगवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने अपनी सनद के साथ एक रिवायत बतरीक़े मरफू नकल की है, वो यकीनन आपके ज़ौक़ को फरामा करने के लिए काफी है। फरमाया, क़ाल इन्नल जन्नता हरुमत अलल अंबिया कुल्लिहिम
हत्ता अदखुलहा व हरुमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत अंबिया पर हराम कर दी गई है जब तक कि मैं जन्नत में दाखिल नहीं होता। जन्नत अंबिया पर हराम कर दी गई है जब तक कि मैं जन्नत में दाखिल नहीं होता, यानी सबसे पहले जन्नत में मैं दाखिल हूंगा, फिर कोई और नबी जन्नत में दाखिल होगा। और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व हरुमत अलल उमम हत्ता तदखुलहा, फरमाया तमाम उम्मतों पर जन्नत हराम कर दी गई है जब तक कि तुम दाखिल नहीं होगे। ऐ मेरी उम्मत, जब तक तुम दाखिल नहीं होगे, अपना मकाम पहचानो अल्लाह के यहाँ, जब तक तुम दाखिल नहीं होगे जन्नत में, सबसे पहले हिसाब किताब तुम्हारा होगा। वहां अरबा इंसान अल्लाह की बारगाह में हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब किताब करेगा, उन्हें पहले जन्नत में पहुंचा देगा, फिर उसके बाद बाकी उम्मतों की बारी आएगी। यह कितना बड़ा मकाम है, यह कितनी बड़ी अजमत है, यह कितनी बड़ी इज्जत है, यह कितनी बड़ी अजमत है ये उम्मत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने बंद बांध दिया, ए नबियों नहीं जा सकते जब तक मेरा रसूल जन्नत में ना जाए, ए उम्मतो तुम नहीं जा सकते जब तक मेरे महबूब की उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं हो। अब जब ये बात है तो फिर इसके अंदर एक इशारा है। वो इशारा क्या है? वो इशारा है हुस्ने खातिमा। आप और हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर करना, ए अल्लाह हमारा ईमान पर खातिमा करना। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब आप फरमाइए, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना ये उस रब के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए, ये हम दुआ करते हैं। लेकिन जन्नत में दाखिले के लिए ये जो खबर हमें दी गई कि जब तक मैं अपने हबीब की उम्मत को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा तो तब तक कोई उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी। इशारा ये मिला कि उम्मत मुस्तफा का खात्मा बिल खैर होगा। ये हुस्ने खातिमा की नवीद सुना दी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि जो मेरा उम्मती होगा, जो मेरे दामन से वाबस्ता होगा और जो भी जो है वो मेरी शरीयत पर चलेगा, वो यकीनन उसका खात्मा जो है वो ईमान पर होगा। बस कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलो, इंशाअल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर होगा। मरते वक्त अल्लाह पाक कलमा भी नसीब फरमाएगा। तो ये सारा सबक, ये वो हदीस है जो आखिरी हदीस थी। आज हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी जो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। जब तक जिंदा रहें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रहें, आपके नक्शे पाक को खदरे राह बना के रहें, आपके दीन पर चलते रहें और इस्लाम पर इस्तिकामत इख्तियार करके इस दुनिया से गुजर जाएं। तो ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। ये तो हदीस मिशकातुल मसाबीह की आखिरी हदीस के हवाले से चंद कलिमात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं। लेकिन अब मैं यहाँ चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, वो हदीस के ही हवाले से। याद रखिए, आज जो आप जमा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अजमत सुनने के लिए तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह ये हदीस हमारी मुकम्मल हुई। अब मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फजल करम से हमारा ये दर्स जो है वो पीर से शुरू होगा और हम पीर से एक नई किताब हम शुरू करेंगे। और ये जो नई किताब है इसका नाम आपके लिए न्याय होगा। ये जो मिशकातुल मसाबीह है ना, इसके अंदर तकरीबन 5900 और कुछ अहादीस हैं और ये सब अहादीस सिहा सित्ता से चुनी हुई। लेकिन इसमें हर मसलक, मैं फिकी मसलक की बात कर रहा हूं, यानी शाफई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हनफी हो, उन तमाम की मुस्तदल अहादीस इसमें मौजूद।
अब जो फ़िक़ी होगा, फ़क़ीह होगा, वो अपने तफ़क्को की बुनियाद पर इसमें गुताज़न हो और इसमें से निकाले, लेकिन उसके लिए सियासता आसान हो जाता है। अब जो हम किताब शुरू करने जा रहे हैं वो उर्फ़ आम में तहावी शरीफ उसे कहा जाता है, और उसका नाम है शरह मानियुल आसार। शरह मानियुल आसार अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब है जो उन्होंने मुरत्तब फरमाई। लेकिन उसकी खुसूसियत क्या है ये भी सुनिए। उसकी खुसूसियत यह है कि आम तौर पर हमारे यहाँ जितने दीगर मसालिक के लोग हैं, खास तौर पर गैर मुक़ल्लिदीन, जिन्हें आप अहले हदीस कहते हैं, सुन लें जरा गौर से, जिन्हें आप अहले हदीस कहते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन, यानी वो अपने नफ्स के पीछे चलते हैं, किसी को मानते वानते नहीं है, अपने नफ्स के पीछे चलते हैं, किसी को मानते वानते नहीं है। वो एतराज करते, क्या एतराज करते? भाई तुमने ये जो अमल किया इस पर हदीस कहां है? तुमने इस तरह से कानों की लौ तक हाथ उठाए, इनको अंगूठे लगाए, इबहामैन लगाए, तो इस पर भाई हदीस कहां है? देखिए, अच्छा तुमने नमाज के अंदर हाथ यहां बांधे, इस पर हदीस कहां है? तुमने इमाम के पीछे क़िरात नहीं की, इस पर हदीस कहां है? और इस तरह के मसाइल पर वो हदीस हदीस तलाश करते। असल में क्या है, उन बेचारों को ये झगड़ा करना सिखाया गया है, फितना फैलाना सिखाया गया है। उन्होंने मुताला नहीं किया। मुताला अगर किया होता तो वो कभी ये बात कहते नहीं। ये जो शरह मानियुल आसार है, मैंने इसे मुंतखब ही इसलिए किया, अल्लामा तहावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें वो अहादीस जमा की हैं हजारों के जो फ़िक़्ह हनफी की मुस्तदल हैं, यानी एक एक हमारे अमल पर, हमारे किरदार पर, हमारी इबादत पर, हमारे मामूलात पर उसकी दलील मौजूद है। और ये सारी अहादीस वो हैं जो सियासता से चुनकर लिखी गई हैं, लेकिन वो अहादीस जो मुअय्यद हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़िक़्ह को। इसलिए ये बड़ी अहम किताब है, इसलिए मैंने इसको शुरू करने का फैसला किया। और इंशाल्लाह जब शरह मानियुल आसार मुकम्मल हो जाएगी, अल्लाह के फजल व करम से फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको बताएंगे कि बुखारी कैसे पढ़ी जाती है, आपको सिखाएंगे कि बुखारी कैसे सीखी जाती है और कैसे बयान की जाती है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें अपने दीन मतीन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो दरसे कुरान हो, दरसे हदीस हो, दरसे फ़िक़्ह हो, अल्लाह इसमें बरकत डाले और हमें ज्यादा से ज्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप तमाम हाजिरीन सामेईन का और अपने मखसूस जो मेहमान खुसूसी हैं, इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक अजर अज़ीम अता फरमाए।